बशर के लिए जो खैर बनकर आई है, लेकिन उनके साथ भी बस मैं दुआ करता हूँ खैर हो। एक बंदे को अभी मैं, वो आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, मैं ढूंढ लूंगा उसको इंशाल्लाह। खैरुल बशर तो नहीं, खैरुल बशर तो मिल गया ना, अच्छा फिर कौन? जिसने पेपर लीक किया। वाइस भाई की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक फादर होता है जो पोप जो होता है वो हाँ। फादर, एक मोहल्ले में उनके एक कारपेंटर होता है। सही है। तो वो अक्सर व बेशतर उस कारपेंटर के पास जाते हैं, उससे अच्छी बातचीत होती है उनकी, बैठ के थोड़ा वक्त गुजारते हैं, कारपेंटर अपना काम करता रहता है, फिर वो घर आ जाते हैं। एक रोज बैठे होते हैं वो पोप उनके पास, उस कारपेंटर के पास। तो वो लकड़ी काट रहा होता है आरी हाथ में लिए हुए। सही है। अब वो आरी चलते चलते ना उसके हाथ थोड़ा सा आरी स्लिप होती है और उसकी उंगली पे लग जाती है, उससे उसकी उंगली पे कट लग जाता है। अब जैसे ही उसके कट लगता है वो एकदम से चीखता है और बोलता है ओ फक सेक। तो सही है। जो पादरी होते हैं वो बैठे हुए देख रहे होते हैं। हाँ। वो देखते देखते बोलते हैं नहीं बेटा, बुरी बात, ऐसे फक सेक नहीं कहते, गुनाह मिलता है। आप क्राइस्ट सेक कहा करें, मुसीबत में सही। क्राइस्ट सेक कहेंगे तो गॉड आपकी मदद करेंगे। हम्म। वो कहता है ठीक है, बेहतर कह रहे हैं आप। वो सीख लेता है, ये सिखा देते हैं, वो सीख लेता है। अब वो खैर बैंडेज करके दोबारा शुरू कर देता है वही काम। अब वो दोबारा आरी चला रहा होता है, थोड़ी देर में फिर से आरी स्लिप होती है और अब की बार जब उंगली पे लगती है उसकी तो वो उंगली कट के अलग हो जाती है। सही। अब जैसी ही अलग होती है वो चीख के बोलता है क्राइस्ट सेक, तो वो उंगली हवा में मुअल्लक होती है और आके वापसी उससे जुड़ जाती है। अब जैसे ही ये फादर बैठे हुए जो देख रहे होते हैं, वो जैसे ही ये सारा मामला देखते हैं उनके मुंह से एकदम से निकल जाता है ओ फक सेक। सही है। तो तो फादर जो है वो अपनी ही बातों पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ यार। अच्छा, इससे मतलब आपने जो अभी ये स्टोरी सुनाई मराइम भाई, हम्म, इससे ये मुझे थोड़ा सा ना एजुकेशन सिस्टम की तरफ ले जा रही है हमारे। हाँ ये बड़ा अच्छा रिलेट किया आपने, हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट रेलेवेंस है इसकी डायरेक्ट रेलेवेंस है। मैं वही इस तो, मेरे कहानी की। अचानक माइक वो दिमाग में क्लिक हुआ यार मेरे। देखें हम बिल्कुल एजुकेशन में भी ऐसे ही है कि जो टीचर्स हैं जो टीच कर रहा है हमें, वो खुद ही उन चीज़ों के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है, उस हाँ, एजुकेशन के ऊपर जो वो आगे दे रहे हैं, जो डिलीवर कर जो रहे हैं। डिलीवर कर रहा है। और इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये ऐसे ही है। इसकी वजह यह है क्योंकि उन्होंने भी वो थ्योरीज ही पढ़ी हैं जो थ्योरीज आगे रटवाए दे रहे हैं वो। नहीं मराइम, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम अपने ट्रैक से ना हट गए। हमारा पहले का एजुकेशन सिस्टम जो हमारे पोइट्स वगैरह की तरफ से या हम्म, आप सर सैयद अहमद खान की तरफ से जो हमें मिला था, हम्म। वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब हम सिर्फ एक लाइन पे चल रहे हैं जो हमें बाहर से मिला है। यार वाइज मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप किसी चीज से कॉन्टेक्चुअली अलग हो जाते हैं ना, किसी सिस्टम से, तो आप बस लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। वही मेरा उसका जो क्रक्स होता है ना मेरी बात का मतलब यही था कि वो भूल अब जाते हम हैं हम पहले। फॉलो कर रहे हैं दूसरी चीज़ों को। हम एक हमारा पैटर्न जो देख रहे अपना हैं। ट्रैक बना था हमने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। हाँ, अब इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह भी है, हमारी सोसाइटी ने किया क्या। अच्छा, ये सोसाइटी, हमारी सोसाइटी से मुराद पाकिस्तान, इंडिया, सब इंडिया, कॉन्टिनेंट, हाँ, पूरा बांग्लादेश सब वगैरह, ये कॉन्टिनेंट की सारा। बात हो रही। हाँ जी। हमारे यहाँ हुआ क्या कि हमने देखा कि यार एक एजुकेशन सिस्टम है जो मगरिब के अंदर चलता है, और मगरिब के अंदर जो ममालिक हैं वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हमसे ज़्यादा ग्रो किए हैं, उन्होंने हम पे हुकूमत की है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं और एक प्रेजेंटेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखते हुए उन्होंने उनसे कुछ चीज़ें उठा के यहाँ ले ली। उठा के उनमें से एक एजुकेशन सिस्टम भी है। सही, एजुकेशन जो कि सिस्टम बुरा नहीं था, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी एजुकेशन बात सिस्टम के ऊपर बल्कि मगरिब ने ही सबसे ज़्यादा, वेस्ट है। ने हाँ, ही सबसे ज़्यादा काम वेस्ट किया ने है। सबसे ज़्यादा काम ठीक है, किया, सही बात तो हमें लेना चाहिए, उन्हीं से लेना चाहिए जो बेस्ट। ऐसे ही होता है इंडस्ट्री के अंदर या दुनिया भर के अंदर कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हो है। और उससे आप लेसन्स लेते हो और अपने पास उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट, सही है। तो ये सारी चीज़ें उठा ली गई, लेकिन हमने जितना कुछ भी उठाया ना वो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में उठा लिया। सही, हमने थ्योरीज यही। उठाई, हमने कंप्यूटर का फ्लो चार्ट उठाया, हमने जो है वो डायग्राम्स उठाई केमिस्ट्री के नाम पे, फिजिक्स के नाम पे, ठीक है,
और हमने जो है वो उनको रटना शुरू कर लिया। सही। हमने पत्ते बनाना सिखा दिया ड्राइंग अपने बॉटनी के जर्नल के अंदर। हाँ, हमने जो है वो अच्छी अच्छी ड्राइंग्स कराना सिखा दी, हमने जो है वो ऑर्गेनिक चार्ट बनाना सिखा दिया। सही। लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट था ना, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसकी सोसाइटी के अंदर, उसकी जो रेलेवेंस है हमारी सोसाइटी के साथ, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ। अब इससे होता क्या है? इससे होता ही है कि आप रट लेते हो चीज़ों को और उसका एसेंस नहीं जान पाते। जब तक एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के साथ आप कनेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक सही। आपको उसका असर पता ही नहीं चलेगा। ये जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई, इसमें हुआ क्या है कि उन साहब ने भी, जो फादर थे, उन्होंने भी कहीं से कहानी सुनी हुई थी। सुनी हुई थी। उन्होंने वो कहानी सुन के आगे डिलीवर कर दी और वो कहानी वैसी की वैसी सीख ली गई। जैसे ही उसको रियलिटी के अंदर एक्सपीरियंस किया ना उन्होंने, तो उनकी खुद भी हवाइयां उड़ गई। उनका वही हाँ, उन्होंने बोला अमल था अरे जो ये तो होता भी है, जो सोसाइटी ये का तो होता होता भी है। तो हमने जैसे मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री की क्लास के अंदर हम नीले रंग के केमिकल को पिंक में कन्वर्ट कर देते थे। सही। अब हमने क्योंकि बचपन में वो चीजें होते हुए देखी हैं, हाँ। अब हमें कोई चीज, आप दो सब्सटेंस को आपस में जोड़ो और उसके बाद वो नीले से पिंक अगर हो जाए, तो हमारे लिए वो नई बात नहीं होगी। हाँ। क्योंकि हम, अच्छा लेकिन अगर वो किताब में पढ़ी होती वो बात, हम तो हम पहली बार अगर ये देखते तो हम हैरान हो जाते, यार ये कैसे हो रहा है। हाँ, हालांकि हमने किताब में वो पढ़ी भी किताब में होती शायद, पढ़ी हुई। लेकिन क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकली जिया नहीं, हाँ, तब तक हम उसका एसेंस नहीं ले पा रहे। एक्सपीरियंस नहीं किया हम। एग्जैक्टली। हाँ, अब वो तो एग्जैक्टली हमारे लिए फिर एक मौजज़ा सी बात हो जाती कि ऐसा ही ये गुलाबी ऐसा क्यों ही हो गया भाई। तो वो जो रोड लर्निंग है ना, जो रट्टे हैं, उनसे हमें बाहर निकलना है। हाँ। प्रैक्टिकल एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के ऊपर और हमें इससे काम हमें करना बहुत पहले बाहर निकलना था। है। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अभी भी शायद हाँ हाँ, देर यकीनन हमें इससे बहुत पहले बाहर निकलना हाँ। चाहिए था। लेकिन कोई मसला नहीं है। हम जब भी चीज़ों को सीखें, हमें उसको उसी वक्त फौरन उसको जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए आपके क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजीज़ हैं? यार हमें स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ जाना है। सही है। हमें वाइज हमें जो थ्योरीज है ना, इनसे बाहर आना है। हमें अपने स्कोर कार्ड जो हैं वो रट्टा लगाए हुए पर्चों के ऊपर नहीं उनका तयन करना है। हमें एक हाइब्रिड मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जो एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल लर्निंग, इन दोनों का एक ब्लेंड हो, और ऐसा ब्लेंड हो जो आज की सोसाइटी के अंदर, इस डिजिटल एज के अंदर रेलिवेंट भी हो। वो ब्लेंड ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिकल के नाम के ऊपर जो है वो नीले को पिंक करके दिखा दो। सही। समझ रहे हैं इस बात को? हम्म। तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं एक बात बताऊं आपको कि एजुकेशन का सिलसिला जो है ना, वो हम एक्चुअली, हमारी सोसाइटी के अंदर हो क्या रहा है कि लास्ट डिग्री के ऊपर ज़्यादा फोकस है। हाँ। बच्चे ने ग्रेजुएशन मुल्क से बाहर से कर लिया, फलाना फलाना बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फलाना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, हम्म। और स्कूल गया, एक अच्छे स्कूल में गया। लेकिन असल में जो एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है, वो बुनियाद पैदाइश के बाद से होती है। सही। ये तो अर्ली है। चाइल्डहुड एजुकेशन एक सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट प्ले कर रहा है एक बच्चे की शख्सियत को बनाने में, किसी भी इंसान की। और वो बच्चा है जो बड़ा होकर एक सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है, हम्म। वो वैल्यूज को होल्ड करने वाला है उस सोसाइटी की। ये बुनियाद की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पैदाइश से लेके 5 साल तक की एज में बच्चा सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है अपने वालदेन के साथ, सही। अपने घर वालों के साथ, अपनी सराउंडिंग्स के और साथ। वही उसका कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम होता यस, है। यस। और हमारी माएँ, हमारे वालदेन, हमारे जितने भी बाप हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस अर्ली एज चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली एज एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर अपने आप को कॉम्पिटेंट करें, और वो देखें कि बच्चा किन चीज़ों से सीखता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक रिलेट करने के लिए, हम्म। हम बचपन में, आपके आप घर में होते थे, आपके अब्बू घर पे सो रहे होते थे। हम्म। अब पड़ोस में एक साहब होते हैं आपके पड़ोसी, जो आपके अब्बा जान के दोस्त हैं। वो आते हैं, बेल बजाते हैं घर की, खटखटाते हैं। अब्बू ने आपको बचपन में सिखाया, बेटा, वाइस बेटा, झूठ मत बोलना, बुरी बात होती है। बताया, हम सबके वालिदैन ने बताया हमें। सही। हाँ। अब आपके अब्बा जान का नाम है अब्बा हुजूर का, मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। तो नाम ले सकता हूँ ना, बुरी बात तो नहीं लग रही है? नहीं अब नहीं। बस सही है। तो मोहम्मद आजम साहब घर के अंदर सो रहे हैं, आप घर के अंदर खेल रहे हैं, हाँ। बेल बजती है, आवाज आती है, आजम साहब बाहर आइएगा। आजम साहब घर के अंदर ही हैं, लेकिन आजम साहब अपने साहबजादे वाइस से कहते हैं कि बेटा बोल दो अब्बू जान सो रहे हैं।
अब आप बाहर जाके बोलते हैं अब्बू तो सो रहे हैं। हम्म, अब उन्होंने ही, जिन्होंने आपको बताया था कि झूठ मत बोलना, उन्होंने आपसे क्या काम करवाया? झूठ बुलवाया। आपने क्या सीखा? झूठ बोल देना चाहिए, इट्स ओके, ओके, ये तो झूठ है ही नहीं, सोसाइटी में तो चलता है, ये तो झूठ है किताबों ही नहीं। में नहीं तो चलता। हमने छोटे, झूठ झूठ होता है, झूठ झूठ होता है। हमने उन झूठ को जो हमने सोसाइटी में सीखे, उन झूठ को कभी झूठ तस्वुर ही नहीं किया। समझ रहे ये हैं इस है। बात को? तो प्रैक्टिकली जो चीज आप सीखते हो ना, वो ज्यादा देर तक आपके जहन में रहती है, हम्म, वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग के अंदर ना टिकी रहती है बात। इसीलिए हमें वो नीले से पिंक होने वाला एक्सपेरिमेंट याद है। वो अलग बात है कि वो क्या था, हाँ, क्या नीली चीज थी जो पिंक हो गई केमिस्ट्री की क्लास के हम्म, अंदर। लेकिन नीले से पिंक होना देख के हमें ज्यादा देर तक याद रहा, जबकि हमने क्लास की किताबों के अंदर, उसी केमिस्ट्री की किताब के अंदर क्या पढ़ा था वो हमें याद नहीं। याद नहीं। प्रैक्टिकल लर्निंग और उसके साथ साथ बुनियादें मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। तो अभी आप स्किल बेस की बात कर रहे थे, और अभी हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग स्किल्स स्किल्स कर रहे हैं। तो क्या डिग्री की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है नहीं आपकी नज़र में? इसका क्या नहीं पॉइंट नहीं नहीं नहीं, डिग्री की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म नहीं होती जा रही। डिग्री इम्पॉर्टेंट है। है? डिग्री डिग्री इंपॉर्टेंट है। इज एक सनद है। सनद का अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो सनद का जो निज़ाम है वो हज़ारों लाखों साल पहले से चलता आ रहा है। हर आदमी को अपने आप को साबित करने के लिए लाजमी नहीं है एक मरहले से दोबारा गुजरना पड़े, वो सनद काफ़ी होती है। सही। ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं आप, हम्म, लाइसेंस आपकी सनद है, हाँ, वो एक डिग्री है कि आपने ये लर्न किया, आपने इसको एग्जिबिट किया, और उस एग्जीबिशन के दौरान कोई गलतियां नहीं हुई आपसे, कोई ऐसी गलती नहीं हुई जो किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती सही। है। इस बात की सनद आपको दे दी गई एक ठीक। अथॉरिटी की तरफ से। ऐसे कई सारे इदारे इस दुनिया में काम कर रहे हैं, खान एकेडमी एक बड़ी मिसाल है इसकी। हम्म, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है ये बात, कि आप कौन सा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी अभी इस मामले में काफ़ी, क्या कहना चाहिए, खस्ता है, काफ़ी अभी इतनी शुरुआती वो शुरुआत में है। अवेयरनेस नहीं है। हाँ, तो हमें एक ब्लेंड बनाना होगा जो आहिस्ता 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 इम्प्रूव होगा, सही। लेकिन तो डिग्री आप ये कह रहेगी। रहे हैं, कि स्किल्स ज़रूरी हैं, बट हम्म, डिग्री भी ज़रूरी जरूरी है। है, स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर ठीक। डिग्री जरूरी इस एजुकेशन सिस्टम को, या जो आपने पॉइंट आउट किए चीज़ें, है। उनको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं वाइज। मैं मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ सैंडबॉक्स अप्रोच की। सैंडबॉक्स अप्रोच होती क्या है कि आप बच्चों को, जब बच्चा होता है छोटा, उसको मिट्टी में खेलने की आदत होती है। हम्म, मिट्टी में खेलने के लिए वो क्या करता है, हर किस्म की मिट्टी में हाथ डाल रहा होता है। तो उसके लिए सैंड बॉक्सेस मिलते हैं दुकानों पे। हाँ, वो एक प्रोसेस्ड मिट्टी होती है, नकली मिट्टी, जो साफ सुथरी होती है, जिससे बच्चे पे जरासीम नहीं लग सकते। हम एक बॉक्स लेते हैं और उसके अंदर वो मिट्टी डाल देते हैं, और वो खिलौनों की दुकान से मिलती है बड़ी कॉमनली। हाँ, उसमें बच्चे खेलने लगते हैं। अब वो एक सेफ एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो मिट्टी से खेल भी रहा है और उसको नुकसान भी नहीं हो रहा। हम्म, इस तरीके की सिचुएशन हमें हमारे बच्चों के लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। सही। अब जो सिचुएशन है, हमें उसके अंदर ही रहते हुए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी कि एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट जब सीखने के मरहले में है, तो वो खाली याद ना करे, वो चीज़ों को सीखे। और वो सीखने के लिए केस स्टडीज़ बनाई जाए, कंडीशंस बनाई जाए, सिचुएशंस क्रिएट किए जाए। मैं जानता हूँ इसमें काफ़ी फंड्स लगते हैं। हमने असल में गलती यही हुई है हमसे कि हमने मगरिब से अपने फंड्स, अपनी इस्तेताद के हिसाब से चीज़ें ले ली। ले ली, हाँ। हमने मगरिब से वो चीज़ें ले ली जो हमारे खर्चे में आ रही थी। हमने किताबें ले ली। किताबें ले ली। किताबें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन उन किताबों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं जो मगरिब में मौजूद हैं, जो कराई जा रही हैं, जो जो दिखाई जा करवाई जा रही रही हैं, है। जो सही। एक्टिविटीज़ जी रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ के क्या कहना चाहिए, बजट के अंदर वो चीज़ें फिट नहीं बैठती। नहीं। तो या तो बजट बढ़ा लें, या फिर अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से अपना एजुकेशन सिस्टम रिवाइज कर लें। क्योंकि खाली थ्योरी की अगर बात करनी है ना, तो इस डिजिटल एज के अंदर ना हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है अगर इस तरह सीखना है तो। हमने भी यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट्स किए वो इंटरनेट पे रिसर्च करके ही इंटरनेट करे पे भाई। किए। सही, हाँ। ऐसे ही ऐसे किया ही ना, किए। इधर से उठाया उधर से उठाया, फिर प्लेजरिज्म भी हटा लिया करते थे। सही। वो सब किया, किया। तो करने के बाद हमने वो सबमिट करा दिया हाँ। फॉर द सेक ऑफ सबमिशन। सबमिशन।
सही है, नंबर्स, हमने ऐसा किया फॉर द सेक ऑफ नंबर्स। नंबर्स, सही। लेकिन अगर हम उस सब को जीते हैं, सोसाइटीज क्रिएट करते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर सोसाइटीज होती है, यूनिवर्सिटी में हमारी सोसाइटी के अंदर जो हम लर्न कर रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम करते हुए उसको शोकेस कर पाते हैं, उसको एग्जिबिट कर पाते हैं, हम काम कर पाते हैं, उसको उसकी लर्निंग जो है ना वो ज्यादा याद कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घर की शादियां होती है ना, शादियों में हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमें इवेंट मैनेजमेंट सिखा रहे होते हैं, सही सिखा रही बात होती है, बिल्कुल। हमें वो पब्लिक रिलेशन सिखा रही होती है वो शादी, वो हमें डिस्प्यूट ग्रीवेंस हैंडलिंग सिखा रही होती है वो शादी, फुप्पो खाला की लड़ाई, उसमें किस तरीके से बिहेव करना है, ये हम लोगों के घर के मसले हैं। ये काफी है एज टूल लर्न करने के लिए, इसमें सही। खर्चा नहीं हो रहा हमारा, हाँ, हमें सिर्फ वो पर्सपेक्टिव को बदल देने की जरूरत है कि हम सीखेंगे तो स्कूल जाके किताबों से सीखेंगे, नहीं सर, हम अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार करें कि वो जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब सीखने के लिए कर रहे सही। हैं, ये जाविया बदलने की जरूरत है। अब ये तो बातें हो गई इवेंट प्लानिंग वगैरह की। अब ये बताएं, जो आपके कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मैथ, साइंस वगैरह, इनके बारे में क्या ख्याल है? कन्वेंशन बहुत जरूरी है, लेकिन इनको सिखा देने का अमल बदला जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमें मैथ्स, जब मैं अपने मास्टर्स के अंदर मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी, मास्टर्स में पढ़ी, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ते हैं हम उसके अंदर, तो हमें तब समझने में इसलिए थोड़ी सी आसानी, मैं उसको समझ पाया इस वजह से क्योंकि अब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको रिलेट कर पा रहा था। सही। बच्चों को जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम उनको जमा करना सिखा रहे होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बता रहे होते, हम्म, हम इसको इंटरैक्टिव तरीके से सिखा सकते हैं। और इन सब्जेक्ट्स की बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी जिंदगी में। मैथ्स एक बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है, साइंस एक बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है, फिलोसफी एक बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है। इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हमें तर्ज बदलने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे मैथ्स अगर पढ़ाना है तो उसके लिए इंटरेस्टिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएं कि यार ये हो रहा है। हम बचपन में वो खेलते थे पहलदूज, हाँ, पहलदूज खेलते थे, पहलदूज के अंदर हम क्या करते थे, डब्बे बनाते थे, कूदते थे, उन हाँ, डब्बों के अंदर हम प्लस माइनस करना सीखते हैं। सही। हाँ, यही हो रहा है ना बेसिकली। वो ख़त्म हो गया है हमारे इन्वायरमेंट। यस, हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग के जरिए सिखाई जा सकती है, हम्म, स्टोरीज सुनाई जाए, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाई जाए। उम्र अयार की कहानी हमें हाँ, कैसी याद है, फिक्शन है, सही। उम्र अयार एक फिक्शन है, हाँ, लेकिन हम इस तरीके से कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो जब कहानी बना के सुनाई जाती है, जब टैबलोज दिखाए जाते हैं, जब उनका ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है, तो वो ज्यादा देर तक याद रहता है, रह पाते हैं हाँ, हमें। कभी खुशी कभी गम हम नहीं भूले, आज से 20 साल हाँ, पुरानी मूवी बिल्कुल। है ना, लेकिन वो रियल हिस्ट्री से बिलोंग नहीं करती। अगर वो हमें बस हमारी मैसेंजर मूवी मेमोरी आई में। थी यार, हाँ, हाँ, मैसेंजर मूवी याद है आपको, ईद पे आती थी, हाँ, टीवी चैनल हाँ, दिखाते थे, हाँ, दी मैसेंजर, दी मैसेंजर। है ना, उसमें अमीर हमजा का कैरेक्टर है, उसमें जो है वो हिंदा का कैरेक्टर है। हाँ, वो कैरेक्टर्स हमें कैसे याद है, क्योंकि हमने उनको देखा है, देखा है। तो हम मेमोराइज कर पा रहे हैं। वो हिस्ट्री है ना बेसिकली। बिल्कुल। वो हिस्ट्री अगर हम किताब में पढ़ते हैं, हालांकि हमने पढ़ी हुई है स्कूल में, लेकिन हमने उस तरीके से हम उसको मेमोराइज नहीं कर पाते। सही। तो लुब्बे लुभाब ये कि सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनकी लर्निंग मेथड्स के ऊपर हमें काम करना है। लर्निंग मेथड्स बदल दिए जाएं अगर, तो हमें याद रह पाता है। सेफ गार्ड की कहानी हमें याद है। आपकी इन कहानियों से मुझे एक बंदा याद आया है, जो कोई बच्चों के रिसेंट लिए। कहानी याद आई? हाँ, जो अच्छा। रीसेंट कहानी है, एक आप अभी समझ जाएंगे। एक बंदा है, खैरुल बशर। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब बशर के लिए खैर बना कर दे रहा बशर के लिए वो खैर बनकर आया था। है। अच्छा। वो एक कॉमसेट का आपको याद आ गया होगा। जी 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 जी। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनकी ऐसा जो उन्होंने किया है? यार बशर के लिए खैर बनाकर उसे भेजा गया हाँ। और उसने देखा कि वो कौन सा बशर है जिस पर मेरा इन्फ्लुएंस है, हम्म, वो कौन से बशर हैं जिन तक मेरी रसाई है, और उसने बोला यार ये तो स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो उनके साथ खैर कर दी उन्होंने उनके लिए। अब उन बच्चों के लिए तो वो खैर ही हुई है ना जो प्रचार। बाय द वे मैं क्लियर कर दूं, खैरुल बशर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं कॉमसेट में, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। हाँ जी, तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का ये वाकया है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। वहाँ पे हम्म, वो एक मार्क साहब है हम्म, और एक जूली साहिबा है, उनकी स्टोरी उनकी है। एक कहानी है,
और ये आपको यकीनन यही कहानी उसी कहानी से यही कहानी हाँ, याद आई यही होगी कहानी याद आई है हाँ। मुझे उससे। तो खैरुल बशर साहब ने किया क्या कि वो सबको पता है यार, बताने की जरूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत सही। नहीं। वो एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है जिसके अंदर उन्होंने इंसेस्ट के मामलात के ऊपर उन्होंने हुँ, जिक्र किया। यार एक तो भाई सारी बातें अपनी जगह, दो सवाल है मेरे। इनका नाम इतना खूबसूरत क्यों है इन साहब का, खैरुल बशर साहब। ठीक है। दूसरा सवाल ये कि ये पर्चा लीक किसने कराया अगर उन्होंने तय कर लिया था कि ये बात नहीं पता चलनी चाहिए नहीं किसी पता को, चलनी चाहिए। ये हमारे दरमियान ही रहनी है, तो ये बात आई कैसे सबके सामने? हुँ, ये सवाल तो है। अब ऑन अ सीरियस नोट, ये मजाक अपनी जगह, लेकिन ये एक टैबू है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। सही। हम हमारे यहाँ मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमने अधूरा इल्म ले लिया है मगरिब से। हाँ। मगरिब से हम उनका तर्ज ले रहे हैं। ये कमर्शियल ज़माना है, इसमें हमने वीसीआर के आने के बाद से लेके आज तक हमने सिर्फ ग्लैमर लिया है और ग्लैमर को ही फॉलो किया है। हम एक ग्लैमर ओरिएंटेड सोसाइटी बन चुके हैं। हम ग्लैमर के नाम के ऊपर बगैर इस बात को सोचे समझे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ एज प्रिंसिपल बेहतर है, कौन सी चीज़ की वैल्यूज स्ट्रांग है, हम कोई भी चीज़ उठा के हम आगे कल्टीवेट करने को तैयार हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मगरिब के अंदर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट मगरिब के अंदर भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाना एक जुर्म है। वहां पर भी इसके ऊपर लीगल एक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि एक टैबू है जो डिस्कस हो रहा है इसके अंदर। सही, इंसेस्ट इज अ टैबू। सही। अब वो जो बहन भाई का रिश्ता है, उन्होंने जो बातें की है, हुँ, हमारी सोसाइटी तो बहुत दूर की बात सर। हमारी सोसाइटी के अंदर हमने बहुत मुश्किल से एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम बना के रखा हुआ था हमारी तहजीब के साथ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम उस फैमिली सिस्टम को खराब करते आ रहे हैं। हम कंटेन नहीं कर पा रहे। अगर हम वेस्ट की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, हम कनाडा, यूरोप, किसी भी मुल्क की बात करें, यूके हम की बात सेपरेशन करें, की तरफ जा रहे हैं। तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं हर मामले के अंदर। जबकि उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि फैमिलीज को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, फैमिली सिस्टम को कैसे बनाया जाए। हमारे पास ये डायलेमा है, ये अलमिया है कि हमारी फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हुँ, लेकिन हम सिर्फ वेस्ट को फॉलो करने के चक्कर में उसको खराब करते जा रहे हैं। इसके रेपोकेशन सोच नहीं पा रहा कोई। सही बात। वैल्यूज हमारी सोसाइटी की बहुत स्ट्रांग है सर। हमारी जो रूट्स है ना वैल्यूज की, वो बहुत इनरिच्ड है। हमें इस बात का बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है इस बारे में कि हमें कौन सी वैल्यूज को कितना इंटैक्ट रखना है और फिर इस सोसाइटी को बिल्ड करना है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम एजुकेशन के अंदर किताबों की बात करते हैं, अभी हमने प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात की, लेकिन इस एजुकेशन के अंदर एक चीज ऑलरेडी इनकलकेटेड है कि हमारी वैल्यूज ही हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम को प्रोसेस करती हैं, डिफाइन करती हैं। हमारी वैल्यूज ही हैं जो ड्राइव कर रही हैं। हमने बचपन के अंदर मैथ्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, हुँ, सोशल स्टडीज पढ़ी, हमने अखलाकियात पढ़ना छोड़ दी है। इस चीज को, इस पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब। ये मैं काफ़ी टाइम हम से नोट भी कर फलसफे रहा हूँ। जैसे डिपार्टमेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर 10 साल तक बंद रखते हैं। फलसफा वो फलसफा वो सब्जेक्ट है जो मदर ऑफ ऑल साइंसेस है या फादर ऑफ ऑल साइंसेस है। आप फलसफा समझे बगैर किसी भी साइंस को नहीं समझ सकते। फलसफा हमने सिर्फ इन बुनियाद के ऊपर अपनी कुन जहनी की वजह से हमने उस सब्जेक्ट को ही रद्द कर दिया जो तमाम सब्जेक्ट्स की बुनियाद रखता है। हमने अखलाकियात इसलिए रद्द कर दी कि अखलाकियात पढ़ाई नहीं जाती दुनिया भर के अंदर, हालांकि पढ़ाई जाती है लेकिन उसका कमर्शियल बेनिफिट नहीं दिखता हमें। हुँ, तो हम कमर्शियल बेनिफिट ढूंढ रहे हैं। हम बैगन डे, हम ऑरेंज डे, हम पिंक डे, हम ये डे वो डे मना रहे हैं। क्रक्स सही। क्या है इसका, क्या एसेंस है, क्यों करा रहे हैं, व्हाट इज द आइडिया? स्कूल सिस्टम का आइडिया क्या है? कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप, सोसाइटी, एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन। हम इस पर बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि यार मैथ्स में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है। और जब हम सोसाइटी बिल्ड नहीं करते ना, तो ये प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास निकल के, सही। जिसकी तरफ इशारा किया आपने। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स का आपने जिक्र किया है, कॉन्सेप्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो हो सकता है उस टीचर के जहन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रैशनल हो
बड़ी स्ट्रांग स्ट्रेटेजी हो कि हाँ ये अगर देखा जाए ना प्रिंसिपली, तो अगर हम इंसेस्ट के टॉपिक को टैबू से एक लम्हे के लिए जुदा कर दें तो ये केस स्टडी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर मबनी है। सही, समझ पा रहे हैं इसको आप? समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम इसके अंदर लेवरेज कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, लेकिन इस केस स्टडी को दूसरे तरीके से बना के दिया जा सकता है। वो केस स्टडी हाँ, जो है वो सोसाइटी रेलेवेंट होनी चाहिए। इस्लामी सही। जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत एक पाकिस्तान। अपनी तरफ मामला है। मैं अगर दीन की बात यहाँ पे नहीं भी करूँ तो हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, जो सकाफत है, जो हमारी तहजीब है, जो बड़े छोटे का एहतराम है, जो ऑपोजिट जेंडर्स का एहतराम है, वो हमें सोसाइटी से मिला है। अब यहाँ इस सोसाइटी के अंदर चाहे कोई बहरिया भी रहता हो, वो भी उस तकद्दुस को पामाल नहीं कर सकता। सही बात। हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पर एक बच्चे की तरबियत हो रही है, वहां पर इन चीजों को अगर जिक्र कर रहे हैं, सेक्स बाय द वे कोई मसले की बात नहीं। सेक्स एजुकेशन इज क्रिटिकल। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हमें पढ़ाने चाहिए, बचपन में पढ़ाने चाहिए, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने का तरीका अलग है। इंसेस्ट इज नॉट द वे। तो मैं ये समझूंगा कि यार ये ऑलरेडी काफी सेंसिटिव मामला है, जिसका एक पहलू ह्यूमर के ऊपर मबनी है, लेकिन दूसरा पहलू बड़ा सीरियस है इसका। वो सीरियस यूं है कि हमारी सोसाइटी की कब ब्रॉटअप हो रहा है इन एजुकेशन, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इन टीचर्स के अंदर, जो टीचर्स बेसिकली नहीं है। मेरी नज़र में ये टीचर्स नहीं है, तरबियत नहीं कर रही, ये पढ़ा नहीं रहे। ये बस आप समझ रहे हैं कि एक ट्रैक पे चल रहे हैं, जो जहाँ से फॉलो कर रहे हैं बाहर से और यहाँ पे चला रहे हैं। बिक रही हैं चीज़ें, बिक जो रही बिक रही है वो खरीद रहे हैं। सही। तो आपका ये मानना है? मेरे ख्याल में ये ओपिनियन है। हम सही। जो एजुकेशन का एसेंस है ना उसको भूलते जा रहे हैं, बस बुनियादी बात इतनी है। सही है। हम वो देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ ग्लैमराइज्ड है। हम ग्लैमर ओरिएंटेड सोसाइटी हैं, इस बात को हमें तस्लीम करना होगा, और हमें इस बात को समझना होगा कि हर चीज़ जो खूबसूरत दिखती है उसका असर खूबसूरत नहीं होता हमेशा। और खैर, बशर के लिए जो खैर बनकर आई है, उनके लेकिन उनके साथ भी बस मैं दुआ करता हूँ खैर हो। एक बंदे को अभी मैं, वो आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, मैं ढूंढ लूंगा उसको इंशाल्लाह। खैरुल बशर साहब। नहीं, खैरुल बशर तो मिल गया ना, अच्छा फिर कौन? जिसने पेपर लीक किया। क्रिटिकल। हमारे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी में कैसे डील कर रहे हैं? डिजिटल एज है, हम्म, हमारे पास सबके पास एक्सेस है, चैट जीपीटी का ज़माना है, हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है, और मशीन लर्निंग के ऊपर काम हो रहा है, डेटा साइंसेस पढ़ाई जा रही है दुनिया भर के अंदर, इंफॉर्मेशन का एक्सेस हम सबके पास है, सही है। इक्वली है हम सबके पास। तो इधर टेक्नोलॉजी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। टेक्नोलॉजी ने ही हमें बताया है कि कॉन्सेप्ट्स में क्या हुआ है। हम्म, टेक्नोलॉजी ने ही हमें, एक कनाडा में रहने वाले रिहायशी को बताया है कि इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर क्या वाकया पेश आया है। सही है। टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से ये टर्की में आने वाले जल्जले के अंदर जो है वो एक कुछ चंद घंटों के अंदर जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंड्स रेज हो सके। सही। तो टेक्नोलॉजी बहुत क्रिटिकल पार्ट प्ले कर रही है। एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करना, उसको एम्बेड करना एजुकेशन सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक टेक्नोलॉजी डिवाइड बना हुआ है, हर किसी के पास एक्सेस नहीं है। 60% 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन बिलोंग्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, जो रूरल साइड है पाकिस्तान की, वहां से बिलोंग करते हैं। सही। उनके पास टेक्नोलॉजी के नाम पे एंड्रॉइड फ़ोन है, और वो भी सबके पास नहीं है। सबके पास। उस एंड्रॉइड फ़ोन का यूजेज कितना आता है उनको? टिकटॉक बनाना, इंस्टाग्राम यूज़ करना, और उस पर फेसबुक यूज़ करना, इंफॉर्मेशन। लेकिन वहीं से हमें कई सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे जो एक्टिविस्ट बनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं मुल्क के, दुनिया भर के अंदर जाके काम कर रहे होते हैं। तो एक्सेस बराबर है, उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस की कमी है। यस, यस, सही। टेक्नोलॉजी डिवाइड को ख़त्म करना है हमें, सही। ताकि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, और उसके ज़रिए हम किस तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं, और उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर या सब कॉन्टिनेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कैसे स्मार्टली इम्बेड करके अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है।
तो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस उसके स्प्रेड के ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर काम करना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कई सारी चीज़ों को। ठीक है मरहम, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई एजुकेशन पे हमारी, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक भी डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, हमने फिर डिजिटल देख लिया, डिजिटल हमने देख लिया, एजुकेशन सिस्टम हाँ, देख लिया, कॉन्सेप्ट पे परवरिश के बात ऊपर कर बात ली। खैरुल बशर साहब को खैरुल डिस्कस कर बशर भी लिया। आ गए बीच में। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी नए टॉपिक के साथ बैठेंगे, बात डन करेंगे, डन डिस्कस डन करेंगे। डन डन मिलते हैं यार फिर अगली बार नए टॉपिक के साथ, नई गुफ्तगू के साथ इंशाल्लाह बैठते हैं। इंशाल्लाह बैठते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।